So today we are going to discuss another lecture in our ASP.NET course series, and today we are going to discuss what are views. In the MVC pattern, the view is the component that contains the logic to represent the model data. The model data provided to by the controller as a user interface with which the end user can interact. So basically व्यू के अंदर हम क्या करते हैं MVC पैटर्न के अंदर व्यू वो कंपोनेंट होता है जिसके अंदर हम वो लॉजिक लिखते हैं जिसके अंदर हम मॉडल डेटा रिप्रेजेंट करते हैं जो हमें मिलता है कंट्रोलर के थ्रू, ठीक है, और एज अ यूज़र इंटरफेस की तरह जिसके साथ आपका यूज़र जो है वो इंटरेक्ट कर सकता है। जो व्यूज़ होते हैं वो बेसिकली HTML टेम्पलेट्स होते हैं with embedded razor markup which generate content that sends to the client, ठीक है। सो रेजर मार्कअप जो है वो हम HTML यानी व्यूज़ के ऊपर यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग HTML टेम्पलेट्स, ठीक है, और ताकि वो जो डेटा है वो हम यूज़ कर सकें, जनरेट कर सकें। बेसिकली आपके पास जो व्यूज़ होते हैं इसकी जो एक्सटेंशन होती है वो होती है .cs/html. It means के it is made up of C# plus HTML. We will be going to discuss the Razor engine in the next lecture, so you will get to know what is our view engine and what is the usage of Razor uh, engine, ठीक है। सो बेसिकली व्यू और क्या काम होता है व्यूज़ का, ये आपको यूआई यानी यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन का, और जो भी हम ब्राउज़र के ऊपर देखते हैं वो सारे का सारा आपके पास क्या होते हैं वो व्यूज़ होते हैं, यानी वो सारी चीज़ें आपके पास क्या होती है व्यू के थ्रू जो है वो हमारे पास शो हो रही होती हैं। सो वाई वी नीड व्यूज़, सो अगर हमें HTML कंटेंट यूज़र को दिखाना है तो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, यानी हमें कुछ लेट सपोज स्टैटिक इन्फॉर्मेशन के लिए पेज बनाना है तो तब हम व्यूज़ बनाते हैं, ठीक है। लेट सपोज वी वांट टू शो दी मॉडल डेटा, यानी हमारे पास एम्प्लॉय का मॉडल है उसका डेटा हमें दिखाना है तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। यूज़र के जो इनपुट्स हैं यानी फॉर्म्स वगैरह बनाने के लिए हम व्यूज़ को यूज़ करते हैं, और बेसिकली ये बहुत इजी होते हैं क्योंकि ये आपके पास HTML और C# का मिक्सचर होते हैं। तो HTML भी लिखते हैं इसके अंदर हम, तो HTML तो हमें ऑलरेडी आती होगी जब हम वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो हम HTML का पार्ट भी इसके अंदर लिखते हैं यानी HTML भी लिखते हैं, और ज़्यादा और बाकी रेजर व्यू इंजन के थ्रू जो है वो सर्वर साइड का कोड लिखते हैं। So how can we add a new view? So we can add a new view by using solution explorer or using action method. Action method return time must be view result or iAction result. तो हम जो है वो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के थ्रू भी ऐड करवा सकते हैं एक व्यू को, या फिर एक्शन मेथड के ऊपर राइट क्लिक करके भी हम एक व्यू जनरेट कर सकते हैं। एक्शन मेथड की जो रिटर्न टाइप होती है वो आपके पास व्यू रिजल्ट हो या फिर आपके पास आई एक्शन रिजल्ट जो है वो होनी चाहिए। So calling view from the browser in MVC browser cannot directly call the view, यानी आपके पास MVC के अंदर कभी भी हम डायरेक्टली व्यू को कॉल नहीं करते, ठीक है। तो आपके पास जो कॉल होती है एवरी कॉल मस्ट ग्रो थ्रू फ्रॉम दी कंट्रोलर, ठीक है, यानी आपकी जो भी व्यू की कॉल होगी, ठीक है, वो कंट्रोलर के थ्रू आएगी, ठीक है। ब्राउज़र डजंट नो व्हाट रिक्वेस्ट इट इज़ गेटिंग, this is work of action method. If action method returns a view, browser will return the content of a view. So basically अगर आपका action method जो है वो एक व्यू रिटर्न कर रहा है तो ब्राउज़र जो है वो आपको उस व्यू के कंटेंट जो है वो आपके ब्राउज़र पर शो करवाता है। हाउ कंट्रोलर फाइंड्स अ व्यू, यानी आपका जो कंट्रोलर है वो व्यू को कैसे फाइंड करता है। सो बेसिकली इट विल सर्च इन दी करस्पॉन्डिंग व्यू फोल्डर। जैसे ही आप एक कंट्रोलर बनाते हैं तो कंट्रोलर के साथ उस कंट्रोलर के नेम से एक व्यू का फोल्डर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है, ठीक है। और या फिर अगर आपने एम्प्टी टेम्पलेट लिया होता है तो उसके अंदर आपको खुद उस नाम से बनाना होता है। बाय कन्वेंशन MVC के अंदर जितने भी आपके पास कंट्रोलर बनते हैं, जितने भी कंट्रोलर्स बनते हैं उसका एक करस्पॉन्डिंग व्यू फ़ोल्डर बनता है, और उस कंट्रोलर के जितने भी व्यूज़ होते हैं वो हम उसी फ़ोल्डर के अंदर बनाते हैं। अगर आपके पास आपने उस फ़ोल्डर के अंदर अपना व्यू नहीं बनाया तो फिर जो आपका कंट्रोलर है वो फाइंड करता है व्यूज़ स्लैश शेयर्ड के फ़ोल्डर के अंदर कि क्या आपके पास शेयर्ड फ़ोल्डर के अंदर जो है वो व्यू मौजूद है या नहीं, और फाइनली आपके पास ये जो है वो जाता है किस फ़ोल्डर के अंदर पेजेस
स्लैश शेयर्ड फोल्डर के अंदर, तो ये 3 जगह तलाश करता है, पहले करस्पॉन्डिंग व्यू फोल्डर के अंदर, देन व्यूज स्लैश शेयर्ड फोल्डर के अंदर, और फाइनली फिर पेजेस स्लैश शेयर्ड फोल्डर के अंदर ये। Okay, so this is the same project that we have used in our previous series, previous lectures, and in today's lecture we are going to create another controller, and we will be going to name it, let's say we are going to name it test controller. And here by default you will see we will be having an index method by default. So यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास by default एक इंडेक्स का मेथड बना हुआ आ रहा है। तो अभी अगर मैं एप्लीकेशन को रन करूँगा, ठीक है, सो जैसे ही मैं अभी एप्लीकेशन को रन करूँगा, सो बेसिकली लेट्स से टेस्ट एंड इंडेक्स, सो यहाँ पर मुझे एक एरर डिस्प्ले होगा। सो यू कैन सी वी आर गेटिंग एन एरर, और हमारे पास एरर क्या आ रहा है कि हमारे पास एरर ये आ रहा है कि हमारे पास मेथड बना हुआ है, पर उस वो जो व्यू रिटर्न कर रहा है तो व्यू इसको फाइंड नहीं हो रहा, ठीक है। और उसने जो है वो व्यू को कहाँ कहाँ फाइंड किया है, व्यूज़ टेस्ट के फोल्डर के अंदर, फिर व्यूज़ शेयर्ड के फोल्डर के अंदर, और देन पेजेस और शेयर्ड के फोल्डर के अंदर इसने इसको ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन इसको यहाँ पर व्यू नहीं मिला, ठीक है। तो ये आपके पास आता है इनवैलिड ऑपरेशन एक्सेप्शन का एरर, ठीक है। तो इसको जो है वो किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, इसको सॉल्व करने के लिए व्हाट वी नीड टू क्रिएट द व्यू फॉर दिस एक्शन मेथड, ठीक है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन में जाएंगे, ऐड करेंगे न्यू फोल्डर, लेट्स से व्यूज, और आफ्टर दैट वी नीड द करस्पॉन्डिंग व्यू फोल्डर। सो करस्पॉन्डिंग व्यू फोल्डर के लिए वी विल बी नेम इट्स एड्स टेस्ट, ठीक है। तो हमारे पास देखो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये देखो ये आ रहा है एक्शन आई एक्शन रिजल्ट ऑब्जेक्ट यूज़ किया है, यहाँ पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हेयर वी कैन यूज़ द व्यू रिजल्ट, ठीक है। तो हम दोनों जो है वो ऑब्जेक्ट टाइप को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। सो व्यू रिजल्ट या आई एक्शन रिजल्ट और index, or here we are returning a view. So now what we have to do, we have to create the view. So we will right click on this and we will add a view, ठीक है। so हम यहाँ से view पे click कर देंगे। so what you want to name this view, so we will name this as index because जो method इस index यानी इस view को रन करेगा उसका नाम क्या है, इंडेक्स है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट बाय कन्वेंशन क्या होता है कि जिस नाम से आपने मेथड बनाया होता है उसी नाम से आपको व्यू जनरेट करना होता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, वी विल सी इन द लेटर पार्ट। सो यहाँ से मैं ऐड करूँगा। सो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये इंडेक्स पेज आ रहा है और यहाँ आकर हम अपना HTML का पार्ट लिख सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर आप जो है रेजर सिंटेक्स भी यूज़ करेंगे और इसकी एक्सटेंशन क्या होती है, CSHTML। तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये रेजर सिंटेक्स का कोड है जिसको हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स से आई एम गोइंग टू ऐड एन हेडिंग, दिस इज टेस्ट इंडेक्स, ठीक है। और ये लिखने के बाद लेट्स रन दिस प्रोजेक्ट अगेन। सो यहाँ से मैं URL पास करता हूँ टेस्ट इंडेक्स। सो यू कैन सी वी आर गेटिंग दी रिजल्ट हेयर, यहाँ पे हमारे पास टेस्ट इंडेक्स शो हो रहा है। सो व्हाट इफ लेट्स से अगर हमारे पास यहाँ पर ये जो कंट्रोलर है, ठीक है। सो लेट्स से वी हैव अनदर मेथड पब्लिक आई एक्शन result, let's say about, and it will also return a view, ठीक है। सो जैसे मैंने आपको बताया कि एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पर राइट क्लिक करके व्यू जनरेट कर सकते हैं, या फिर आप एक्शन मेथड पे राइट क्लिक करेंगे और हेयर यू विल आल्सो गेट दी ऐड व्यू ऑप्शन। तो जैसे ही आप ऐड व्यू पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये बोलेगा कि आपके पास जो व्यू का नेम है वो क्या है, अबाउट है। सो आप इसको ऐड करवा देंगे, ठीक है। सो यहाँ पर ये व्यू आ गया है। लेट्स से वी वांट टू रन, लेट्स से एट 4, दिस इज अबाउट
अस पेज, ठीक है। सो नाउ अगर अब हम एप्लीकेशन को रन करेंगे और हम टेस्ट से अबाउट के मेथड पे रिटर्न जाएंगे, यानी यहाँ से यूआरएल में पास करते हैं लेट्स से टेस्ट और about. So now we will be getting the view that is this is about us page, यानी about us वाला पेज का जो हमारे पास व्यू है वो हमारे पास अब यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। लेट्स से समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे पास ऐसी कंडीशन भी आती है कि लेट्स से वी डोंट वांट इंडेक्स मेथड टू रिटर्न द इंडेक्स पेज, ठीक है। लेट्स से वी वांट we also want this page to display about page, यानी हम चाहते हैं यहाँ पर ये about page ही display करवाए। So what we can do, we can use the extension method that accept a parameter that is the view name. So हम यहाँ पर इसको view name दे देते हैं let's say about, ठीक है। सो अब मैंने इसको यहाँ पर ये बताया है कि भाई ये वाला जो इंडेक्स का मेथड है इट विल ऑल्सो रिटर्न अ व्यू बट इट विल रिटर्न द व्यू दैट इज नेम एज अबाउट। तो आप टेस्ट के फोल्डर में देखो अबाउट का हमारे पास यहाँ पर जो है वो व्यू जनरेट हुआ हुआ है। सो अब मैं अगर इसको एप्लीकेशन को रन करूँगा और रन करने के बाद जब मैं टेस्ट से इंडेक्स पे जाऊँगा आई विल सी दी अबाउट अस पेज टेस्ट इंडेक्स। सो अब आप देख सकते हो कि अगर मैं टेस्ट से इंडेक्स पेज पे भी जा रहा हूँ तो मेरे पास अबाउट अस पेज आ रहा है, और मैं अगर अबाउट के पेज पे जाता हूँ तो तब भी मेरे पास यहाँ पर अबाउट का पेज आ रहा है। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि लेट्स से you have another folder that is name let's say we have another controller। सो मैं यहाँ पर एक फोल्डर बना लेता हूँ, लेट्स नेम इट्स होम, और लेट्स से वी हैव अनदर व्यू इन दी होम दैट इज इंडेक्स, और हम यहाँ पर जो है ना इसके अंदर होम के इंडेक्स को कॉल करना चाहते हैं। सो व्हाट वी हैव टू डू, सही है। तो पहले यहाँ से आके मैं बॉडी के अंदर h1 हेडिंग के अंदर लिख देता हूँ दिस इज होम पेज इंडेक्स, ठीक है। यानी होम पेज जो हमारा है होम मेथड है उसका इंडेक्स पेज है ये, ठीक है। सो हमें ये वाला इंडेक्स पेज जो है ना जो होम के अंदर मौजूद है वो यहाँ पे कॉल करना है। तो फिर हमें कंप्लीट एब्सोल्यूट पाथ देना होगा, क्योंकि हम अब जो है यहाँ पर टेस्ट वाले मतलब हम हैं अभी कहाँ पर टेस्ट कंट्रोलर में है। तो अगर हम जो है टेस्ट कंट्रोलर के व्यू के किसी व्यू को कॉल करना चाहते हैं तो जस्ट हमें नेम देना है। लेकिन अगर हम इस वाले को कॉल करना चाहते हैं जो कि होम के अंदर मौजूद है तो देन वी हैव टू गिव द कंप्लीट पाथ। तो कंप्लीट पाथ देने के लिए वी हैव टू यूज द टिल्डे साइन, देन we have folder views, then we have another folder that is home, then we have the view that is index, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये कंप्लीट पाथ दे दिया है, और अब जाकर हम जो है वो अपनी एप्लीकेशन को रन करेंगे। सो अब अगर मैं टेस्ट के इंडेक्स मेथड को रन करूँगा सो मुझे यहाँ पर कौन सा व्यू पेज मिलेगा, कौन सा पेज डिस्प्ले होगा व्यू का। ओके सो व्हेन वी आर यूजिंग दी complete absolute path, what we have to do, we have to also pass the extension also. So extension we have CS HTML. So now when I will run this project we will get the desired result. सो नाउ यू कैन सी वी आर गेटिंग दी होम पेज इंडेक्स, यानी अब हमारे पास इस रिक्वेस्ट से यानी ये जो टेस्ट कंट्रोलर का इंडेक्स मेथड है वो हमें कौन सा पेज रिटर्न कर रहा है, कौन सा व्यू रिटर्न कर रहा है, जो कि हमने होम व्यू होम कंट्रोलर का जो व्यू का आपके पास फोल्डर था उसके अंदर क्रिएट किया था। तो हम इस तरह से जो है वो व्यूज़ को बना सकते हैं, व्यूज़ को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। सो so now we have last thing that is let's say we don't have a we let's say we don't have the index view in the home, and we don't have the view in the, यानी हमने जो डिस्कस किया कि मेरे पास देखें अभी ना टेस्ट के अंदर इंडेक्स का व्यू है ना होम के अंदर है। लेकिन अगर मैं इसको रन करूँगा, ठीक है, मैं यहाँ से ही हटाता हूँ। सो मैं अगर इसको रन करूँगा तो आपने शुरू में देखा था कि ये 3 लोकेशन पे सर्च करता है, या तो करस्पॉन्डिंग
कंट्रोलर फ़ोल्डर के अंदर, या फिर आपके पास ये कहाँ सर्च करता है, व्यूज़ के अंदर, शेयर्ड फ़ोल्डर के अंदर। सो लेट्स से वी आर creating another folder, or let's name it shared, or let's add another view and then name this view as index. सो नाउ आप देख सकते हो कि अब जो मैं व्यू बना रहा हूँ वो किस फोल्डर के अंदर बना रहा हूँ, वो मैं बना रहा हूँ शेयर्ड फोल्डर के अंदर। सो लेट्स से h3 दिस इज इंडेक्स पेज ऑफ शेयर्ड फोल्डर। सही है, तो यानी अब जो है वो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ कि ये वाला जो व्यू है वो कौन सा है, ये शेयर्ड फोल्डर वाला है। तो अब अगर मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करूँगा और जो है वो टेस्ट से इंडेक्स वाले यूआरएल पे जाऊँगा, तो अभी भी मेरे पास कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि अब जो है, अब जो व्यू है वो एक्शन मेथड जो है वो कहाँ से फाइंड करेगा व्यू को, वो जो है शेयर्ड फोल्डर से इसको फाइंड कर लेगा। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग कि अगर आपके पास करस्पॉन्डिंग व्यू कंट्रोलर फोल्डर के अंदर नहीं मिलता व्यू, तो फिर शेयर्ड फोल्डर के अंदर से ढूंढा जाता है, वरना फिर पेजेस फोल्डर के अंदर से, पेजेस के अंदर शेयर्ड फोल्डर के अंदर से तलाश किया जाता है। ठीक है, सो आज के इस लेक्चर में हमने सीखा कि व्यूज़ क्या होते हैं, व्यूज़ कैसे बनते हैं, और व्यूज़ को किस तरह से हम जो है वो डिस्प्ले करवाते हैं। सो आज के इस लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।